This meeting is being recorded. नमस्कार दोस्तों, अब ज्ञान के सेशन की बारी। गीता ज्ञान मंगलवार है आज, तो भगवत गीता का पाठ होगा और वो हमें सुनाने के लिए इंदु जी आई हैं। जैसा हर बार सुनाती हैं, बहुत सुंदर सा। इस बार भी 7th चैप्टर है और 17वां श्लोक से शुरू करेंगी। इंदु जी, आपका स्वागत है। आप आए और हमें ध्यान तो हो चुका है, अब ज्ञान की गंगा में गोते लगाने के लिए ले चले। आपका बहुत बहुत स्वागत। अनम्यूट कर लीजिए अपने को। अनम्यूट कर लें। अनम्यूट कर लीजिए अपने को इंदु जी। नहीं, फिर से करिए। अनम्यूट। बस अब ठीक है। प्रज्ञा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान सत्र से जुड़े हुए सभी गीता प्रेमियों का हृदय से स्वागत और ब्रह्म वंदन। तो जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हम श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग का पठन पाठन कर रहे हैं, है ना। तो अभी तक हमने 16 श्लोकों तक के बारे में पढ़ा था। और इसके बारे में सबसे पहले हमने क्या जाना कि परा और अपरा प्रकृति के बारे में जाना, और फिर हमने जाना कि ब्रह्म ही समस्त सृष्टि के कर्ता कारण और कार्य हैं, है ना। और ब्रह्म की शरण में हो जाने से सभी जो है माया से पार जा सकते हैं। और उसके बाद हमने देखा कि दुष्कृति पुरुष और सुकृत पुरुष के बारे में उन्होंने बताया कि जो दुष्कृत पुरुष होते हैं वो मेरी शरण में आते ही नहीं, और जो सुकृत पुरुष हैं वो मेरी शरण में आते हैं। और वो भी क्या होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। जैसे उसमें हमने क्या जाना था, अर्थार्थी होते हैं सबसे पहले, जो किसी भी कामना को लेकर किसी भी अर्थ से वो होते हैं भगवान की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद आते हैं आर्थ क्या होते हैं, जो किसी भी दुख के कारण या कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति है उनके जीवन में आई, उसको वो दूर करना चाहते हैं और वो भगवान की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद आए जिज्ञासु भक्त, जो कि भगवान के स्वरूप को जानने की जिनके हृदय में जिज्ञासा है, वो किसी न किसी प्रकार भगवान की तरफ बढ़ना चाहते हैं, भगवान की प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। और उसके बाद आते हैं सर्वश्रेष्ठ, जिनको उन्होंने कहा है ज्ञानी पुरुष। ज्ञानी पुरुष है जिनकी कोई इच्छा नहीं है, वो वास्तव में स्वयं ही ब्रह्म स्वरूप है और वो भगवान में ही लीन है। तो ये जो ज्ञानी पुरुष है, तो इस तरह हमने ये चारों के बारे में अंत में हमने देखा था। तो अब आगे के श्लोकों में ये बताया गया है कि ज्ञानी भक्त जो है वो श्रेष्ठ है। उन्होंने ये कहा कि इन सब में भी ज्ञानी भक्त मुझे सबसे प्रिय है, मुझे श्रेष्ठ लगते हैं। तो ऐसा क्यों है? तो क्या गुण होंगे, ज्ञानी भक्तों में गुण भी तो होंगे ना, तभी तो वो भगवान को बहुत प्रिय है। तो ये हम अगले श्लोक से, हम 17 श्लोक से यहाँ पर देखते हैं। तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर्विशिष्यते, प्रियो हि ज्ञानी नोत्यर्थ अहम सच प्रिय। तो ये यहाँ पर कहा गया है कि तेषा ज्ञानी नित्य युक्ता। तो उन, तेषा मतलब उन यहाँ पे कौन से आए हैं कि ये जो चारों हमने अभी बताए, अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो इन सब भक्तों में जो ज्ञानी पुरुष है, वो ज्ञानी पुरुष भी कौन है? जो नित्य युक्त है। नित्य युक्त अर्थात जो सदा सर्वदा भगवान में ही लगे रहते हैं, भगवान में ही जिनकी निष्ठा है ना। तो वो भगवान को ही सब कुछ कर, जो भी अपने कर्म करते हैं वो भगवान को ही समर्पित करके जो करते हैं। और जो बाहर के संसारिक वस्तुओं से उनका कुछ भी लेना देना नहीं है। उनके नियमों को भी अपने ही उनके नियम है, जो ऐसे नियम है जो भगवान की तरफ ही उनको ले जाते हैं। और जो ज्ञानी भक्त है, जो सभी ऐसी क्रियाएं करते हैं जो कि इस संसार के लिए भी अच्छी हैं, इस लौकिक और परलौकिक दोनों के लिए जो अच्छी हैं, परमार्थ की क्रियाएं जो करते हैं, जो भगवान से सदा जुड़े हुए, ऐसे ज्ञानी भक्त। तो उस ज्ञानी भक्त की बात भगवान यहाँ करते हैं आगे। एक भक्ति विशेष्यते, जो एक भक्ति मतलब जो अनन्य भक्ति और सब भक्तियों को छोड़कर जो है, जिसका आकर्षण, ऐसे ज्ञानी भक्त जिनका आकर्षण केवल और केवल भगवान में ही है। उनकी कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं है, इसलिए वो क्या है? वो श्रेष्ठ है।
अर्थार्थी आदि जो भक्त हैं, जो और जो सारे भक्त हैं, उनको क्या है, उनकी कहीं ना कहीं उनकी व्यक्तिगत इच्छाएं भी जुड़ी हुई हैं, है ना। प्रेम तो है उनका, भगवान की तरफ चल रहे हैं, वह भगवान को ही सब कुछ मान रहे हैं और भगवान से ही सब कुछ चाहते हैं, अन्य संसार के व्यक्तियों से वो कुछ नहीं चाह रहे। लेकिन जो ज्ञानी है, भक्त जो है, उनकी अपनी कोई इच्छा है ही नहीं और वो अनन्य तरह से, और वो किसी तरफ भी और नहीं जा रहे और केवल भगवान की तरफ ही नित्य निरंतर जो है वो लगे हुए हैं। तो ऐसी वो है, ऐसे भक्तों को यहाँ पर कहा गया है कि वो एक भक्ति करते हैं, वो अनन्यता से मुझे ही चाहते हैं। ऐसे जो प्रेमी और ज्ञानी भक्त हैं वो मुझे हैं, वो एक विशेष तरह के हैं, वो मुझे बहुत प्रिय हैं। प्रियो ही ज्ञानियों अर्थम महम सच मम प्रिय। ऐसे ज्ञानी भक्त मुझे बहुत प्रिय हैं और उन भक्तों को भी मैं प्रिय हूँ, क्योंकि वो भक्त भी तो पहले मुझे बहुत प्रेम करते हैं, मुझे मेरी बहुत अनन्यता से भक्ति कर रहे हैं, जो वो भी भक्ति कर रहे हैं और ऐसे भक्त मुझे भी बहुत प्रिय हैं। और वास्तव में देखा जाए तो सभी जितने भी प्राणी है सभी भगवान के ही अंश है ना। भगवान ही तो है बनाने वाले, भगवान तो सभी को बहुत प्रेम करते हैं। लेकिन जो ज्ञानी भक्त होते हैं वो अंदर से भगवान को क्योंकि प्रेम करते हैं, इसलिए वो स्वाभाविक रूप से भगवान का प्रेम उनकी तरफ जो है वो और भी अधिक बढ़ जाता है ना। क्योंकि भगवान का तो निजी स्वार्थ कोई है ही नहीं, वो तो सबको प्रेम करते हैं। हम देखते हैं ना प्रकृति में भी, जो भगवान ने प्रकृति इतनी बनाई है, जो पेड़ पौधे हैं, जो वृक्ष है, वो ये नहीं कहता कि कोई वैसे स्वभाव का व्यक्ति मेरे पास आ गया है, कोई चोर डाकू आ गया तो मैं उसको छाया ना दूं, मैं उसको फल ना दूं। या नदी ये नहीं कहती कि मैं उसको पानी नहीं पिलाऊंगी, ये गलत कर्म करके आया है ना। प्रकृति में कहीं भी ये स्वार्थ की भावना नहीं है। प्रकृति किसकी है? भगवान ने बनाई है। तो भगवान भी जो है वो, उनका अपना तो कोई स्वार्थ है नहीं। जैसे कोई माता भी अपने बच्चों का पालन पोषण करती है तो उसका कोई स्वार्थ नहीं है ना। तो इस तरह वो कहते हैं मेरा तो सबके प्रति प्रेम ही है। लेकिन जो भक्त भी मुझे प्रेम करते हैं, जो भक्त मेरी ओर ही चलना चाहते हैं, मुझे ही प्राप्त करना चाहते हैं, उसके प्रति मेरा भी एक अलग प्रेम है। ऐसा हम देखो संसार में भी देखते हैं ना कि किसी के साथ हमारी ज्यादा होती है, क्यों? अगला भी म्यूचुअल होता है ये, है ना। जो एक जना दूसरे से करेगा तो वो भी उसको प्रेम करेगा। तो इसी तरह भगवान कह रहे हैं कि वो मुझे, ऐसा ज्ञानी जो है वो मुझे बहुत प्रिय है। और ये जो हमारा जो प्रेम है वो बढ़ता ही जाता है निरंतर, जो है धीरे धीरे जो क्या है ये और गाढ़ा होता जाता है और बढ़ता जाता है। और ज्ञानी भक्त को वो बहुत अपना प्रिय मानती है और ज्ञानी भक्त भगवान को अपना बहुत प्रिय मानता है। तो ये इस श्लोक में आया है। अब आगे देखते हैं। उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम् आस्थिता स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। तो उदारा सर्व एवेते, तो वो कह रहे हैं वैसे तो ये सारे जो भक्त हैं, ये जो सुकृत भक्त है मेरे, ये जो चारों भक्त बताए, ये क्योंकि भगवान की तरफ ही चल रहे हैं और किसी की तरफ वो नहीं चल रहे। लेकिन ये जो है ये सभी उदार हैं। उदार कैसे हैं? वो किसी ना किसी तरह से भगवान की महत्ता को ही वो मान रहे हैं। वो संसार से, भगवान को जो है संसार से ऊपर मांग रहे हैं। वो ये जानते हैं कि जो भगवान है वही सर्व शक्तिमान है, वही हमारी इच्छाओं की पूर्ति कर रहा है, कर सकता है। क्योंकि जो देखो, जो भी समर्थवान होगा वही, जो थोड़ा जिसके पास कम है उसकी पूर्ति का कौन कर सकेगा? जो ज्यादा समर्थवान है। तो ये सारे भक्त वो क्या है, वो यही मानते हैं कि वो शक्तिमान है और उसी को अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए और अपनी सब चीजों के लिए उसी को ही अपना मान रहे हैं और उससे अपना क्या है संबंध भी जोड़ा है उन्होंने। तो ऐसा वो कहते हैं कि वो तो सारे भक्त जो है ये वो वाकई में क्या है, उदार है। और ज्ञानी त्वैत मे मतम, लेकिन ज्ञान सब उदार होते हुए भी जो ज्ञानी भक्त हैं वो स्वतः ही मुझे प्रिय है, क्योंकि वो ज्यादा मुझे प्रिय है क्योंकि वो उनकी संसार के प्रति कोई इच्छा ही नहीं है। जो तीसरे जो और तीनों जो भक्त हैं उनकी क्या है, कहीं ना कहीं पर कामनाएं हैं, वो अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान की तरफ चले हैं। लेकिन जो ज्ञानी भक्त है वो क्या है, वो उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं है, वो
सभी में जो है भगवान को देखने लगा है, क्योंकि वो ब्रह्म में लीन हो गया, क्योंकि वो एक रूप ही है। भगवान अपनी इच्छा न होते हुए वह ब्रह्म का ही एक रूप है। तो वो अपने आप को अलग नहीं समझता, वो सभी में ही भगवान को ही देखता है, उस सारी सृष्टि में भगवान को देखता है, कण कण में वो भगवान को ही देखता है। और जैसे कि कोई नदी है, वो समुद्र में जब चली जाती है तो वो समुद्र ही बन जाती है ना। समुद्र का जल और नदी का जल क्या होता है, एक ही हो जाता है, दोनों में एकता हो जाती है। उसी तरह ये जो ज्ञानी भक्त है और जो ब्रह्म है, जो परमात्मा है, वो दोनों क्या है, वास्तव में दोनों एक ही है। हमको लगते हैं अलग अलग है, लेकिन वास्तव में जो ज्ञानी है वो भगवान का ही एक रूप है। तो आगे आस्थिता साही युक्त आत्मा मामे वानुत्तमा गतिम। तो ज्ञानी भक्त जो है वो मेरे में क्या है, दृढ़ रहते हैं हमेशा। वो विचलित नहीं होते, वो ऐसे नहीं करते कि आज हम भगवान की तरफ चले हैं, कल हम दूसरी तरफ चल पड़े। उनमें जो होता है एक बहुत बड़ी स्थिरता होती है। वो अनुकूल प्रतिकूल जैसी भी स्थिति आए, वो सब में भगवान की तरफ ही रहते हैं। वो अपनापन जो होता है उनका और दृढ़ होता जाता है, बल्कि प्रतिकूल स्थितियों में उनकी निष्ठा, उनका प्रेम भगवान की तरफ जो भी है और भी बढ़ जाता है। तो इसी को यहाँ पर कहा गया है कि माँ में वानुत्तमा गतिम, जो उनकी गति है वो उस तरफ ही अधिक रहती है, क्योंकि उनको पता है कि भगवान की तरफ जाने के ही जो मार्ग है वही उत्तम गति है। गति का मतलब क्या होता है, जैसे चलना या बढ़ना, जैसे हम कहते हैं ना ऊर्ध्व गति, अधोगति, ऊपर बढ़ने को कहते हैं ऊर्ध्व गति और नीचे को जाने को कहते हैं अधोगति में चला गया, है ना। या गतिशील है कोई चीज, ये चल रही है। तो ये उत्तम गति कौन सी है, माँ में उत्तमा गति, जो भगवान की तरफ चलने की जो गति है, वास्तव में वो क्या है, वही उत्तम गति है। उसी तरफ हमको भी चलना है। तो ये यहाँ पर बताया गया कि ज्ञानी भक्त जो है वो हमेशा क्या है, उस तरफ ही आगे 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 बढ़ता रहता है, उसकी गति हमेशा भगवान की तरफ ही होती है। तो अगला हमारा आया है 19 श्लोक। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवाम्नाम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वामिति स महात्मा सुदुर्लभः। तो आगे भगवान कह रहे हैं कि ज्ञानी भक्त कब बनते हैं, तो कह रहे बहुना जन्म ना मनते। कोई ज्ञानी भक्त एक ही आप ये सोचे कि एक ही जन्म में ज्ञानी भक्त बन जाते हैं, ये नहीं होता। बहुत से जन्म, देखो हमने वैसे भी जाना है कि हमारे बहुत से पहले भी आए कि बहुत से जन्म हो चुके हैं। उन्होंने एक बार पहले भी कहा है ना, अर्जुन तेरे भी बहुत सारे जन्म हो चुके हैं और मेरे भी बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता और मैं जानता हूँ, है ना। पहले भी एक श्लोक में आया था। तो ऐसा माना जाता है कि लगभग मनुष्य योनि में आते हुए भी 800 जन्म होते हैं और अनेक जन्मों के होने के बाद ही जो है ज्ञानी जो है वो मेरी शरण में आता है। तो कई बार ऐसा भी माना जाता है कि जो मनुष्य योनि है ये आखिरी योनि होती है, क्योंकि हमने अब ध्यान के द्वारा भी और हमने अब और ज्ञान के द्वारा भी हमने हमको ये पता चल गया ना कि सबसे पहले क्या होता है, मिनरल वर्ल्ड होता है, उसके बाद प्लांट वर्ल्ड, फिर इंसेक्ट वर्ल्ड, फिर एनिमल वर्ल्ड, फिर हमारी क्या है, फिर उसके बाद क्या है, मनुष्य योनि आती है। और मनुष्य योनि क्या है, सर्वोत्तम योनि है, क्योंकि हम अपना उद्धार क्या है, इसी योनि में आकर हम उद्धार कर सकते हैं। हमने पहले भी देखा था ना, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, हमको क्या है, कर्म करने का अधिकार है। तो अगर जो है हम अगर जन्म मरण के चक्रों से हम अगर बचना चाहते हैं, तो हम अपना उद्धार हमको हमारे हाथ में है, हमारे हाथ में हम अपना उद्धार कर सके, हम विषय भोगों में ना जाए, है ना। और इस तरह हम अपने कर्मों का नाश करके, जो पूर्व कर्मों के भी जो हमारे कर्म है उनको नष्ट करके हम भगवान की तरफ चल सकते हैं। तो यही हमारा यहाँ पर बताया गया कि बहुना जन्म ना मनते ज्ञान वामना प्रपद्यते। बहुत जन्मों के बाद, बहुत जन्मों को लेने के बाद कहीं जो है हम भगवान की तरफ चल पाते हैं और ज्ञानी भक्त बन जाते हैं। तो उसमें भी क्या है कि हम पहले भी हमारे ये हम चौथे अध्याय के 23वें श्लोक में भी ये आया था कि जो निष्काम कर्म करते हैं, निष्काम भाव से विधि पूर्वक अपने काम को करने से जो है हमारे कर्म है वो नष्ट हो जाते हैं और हम क्या है, ब्रह्म की स्थिति में आ जाते हैं।
और इसी तरह चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में भी ये हमने देखा था कि निष्काम भाव पूर्वक जब कर्म किया जाता है तो क्रिया और पदार्थ से संबंध अपने आप जो होता है क्या है, विच्छेद हो जाता है और नई कामनाएं उत्पन्न नहीं होती, और पुराने जो है वो भी अपने आप हमारे जो है कर्म जो है अपने आप नष्ट हो जाते हैं। तो तत्स्वयं योग संसिद्धिम काले नात्मनि विन्दति, ये हमारा आया था। और उसके बाद 36वें नंबर श्लोक में भी हमने ये देखा था कि ज्ञान योग से मनुष्य संपूर्ण पापों से तर जाता है। तो ये हमको ऐसा, हमको तो बहुत हमको खुशनसीब मानना चाहिए कि हम लोग इस जन्म में जो है अब हम जो है ध्यान में लग गए हैं, हमको गीता जैसे ग्रंथ का ज्ञान हमको प्राप्त हो रहा है, हमको तरह तरह के ज्ञान प्राप्त हो रहे हैं, हम हमारे को ब्रह्म ऋषि पितामह जैसे गुरु मिले हैं हमको, और इतने अच्छे अच्छे सब तरफ से ज्ञान हमको मिल रहा है, ध्यान में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये हमारा क्या है, हमको बहुत ही हम भाग्यवान है, हमको ऐसा मानना चाहिए, और हम अग्रसर होते जा रहे हैं। तो ऐसा है कि हमारा कभी ना कभी किसी जन्म में कभी ना कभी हमारा उद्धार जो है अवश्य ही हो जाएगा, क्योंकि ऐसा मौका मिलना भी बहुत मुश्किल है। तो ये यहाँ पर बताया गया है कि जो साधक है, जो निस्वार्थ भाव से जो है सेवा करता है, भक्ति करता है, ध्यान करता है, धीरे धीरे उसका जो है विकास होता ही जाता है, इवॉल्व वो होता ही जाता है, आगे वो बढ़ता ही जाता है, और बहुत जन्मों की साधना के बाद वो क्या है, उसको क्या है, साक्षात्कार हो जाता है, ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है, वो ब्रह्म में ही लीन हो जाता है। तो ये हमारा बहुत ही यहाँ पर अच्छा बताया गया है कि बहुत जन्मों के बाद होता है ये, लेकिन ऐसा संभव है क्योंकि हम स्वयं ही हम अपने भाग्य के निर्माता है, स्वयं मनुष्य को ये अधिकार है कि वो चेंज हो सकता है, इस ओर बढ़ सकता है, ये हमारे हाथ में है। तो आगे है इति ज्ञान वामना प्रपद्यते, जो और जो जो ज्ञानी लोग हैं वो क्या है, वो संसार को ही सब कुछ समझते हैं, और उनकी दृष्टि जो है संसार पर ही रहती है, वो जो है असमूढ़, वो मूढ़ है। और जो ज्ञानवान कौन है, यहाँ पर ज्ञान वामना प्रपद्यते, जो ज्ञानवान है वो ये समझते हैं कि वास्तव में जो है सब कुछ ब्रह्म ही है, जो तत्व वास्तव में क्या है, वो ब्रह्म है। और ज्ञानवान जो है अपने अनुभव से वो क्या करते हैं कि उनको पता चल गया कि भगवत तत्व के सिवाय उनकी और कहीं नहीं, और वो उसी की शरणागत भी ले लेते हैं। तो वासुदेव सर्वम, तो वो कहते हैं वे ज्ञानी भक्त वो ये मानते हैं कि वासुदेव के द्वारा ही सब कुछ है। और वासुदेव यहाँ पर हमको किसके लिए कहा गया है, वास्तव में कृष्ण के लिए ये कहा गया है, लेकिन वास्तव में हमको ये समझना चाहिए कि ये जो हमारी चेतना है, जो हमारी सर्व चेतना है, जो वही सब कुछ है, वही ब्रह्म है, उसी के द्वारा ये सारा कुछ जो है रचा गया है। तत्व में क्या है, हमारी चेतना ही है, और क्योंकि वही चेतना है जो आदि में भी है और अंत में भी है और मध्य में भी, हमने बाद में भी देखा है ना, हम हमेशा ये हमको पता चल गया है कि चेतना के द्वारा ही हमारा सब कुछ ये बना हुआ है, सारी सृष्टि जो है कॉन्शियसनेस का ही एक विस्तार रूप है। तो जैसे हमने देखा है कि कोई सोने का आभूषण है, वो अलग अलग रूपों में है, उसके हम कितना कुछ बना सकते हैं, बैंगल्स बना लो, इयररिंग्स बना लो, लेकिन तत्व में क्या है, तत्व में वो सोना ही है। ऐसे ही जो ये सारी सृष्टि है वो तत्व उसका क्या है, ब्रह्म ही उसका तत्व है, कॉन्शियसनेस ही उसका तत्व है। और इसका और भी हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक पानी है, तो पानी को ठंडा कर लो तो वो क्या हो जाएगा, वो बर्फ बन जाएगी। उसको और गर्म करते हैं तो वो क्या हो जाता है, वेपर्स में हो जाता है, भाप में बदल जाता है। तो हम मौसम के उसमें भी हम देखते हैं कि कहीं तो पहाड़ों में बर्फ जम रही है ना, कहीं हम देखते हैं बारिश के मौसम में बादल आ रहे हैं, ठंड हो रही है तो ओले बरस रहे हैं। तो नदियों में पानी है, समुद्र में पानी है, जलाशयों में पानी है, पॉन्ड्स में, तालाबों में, सब जगह है। तो वास्तव में क्या है, वास्तव में इन सब का तत्व क्या है, एक जल है ना, जल के ही अलग अलग रूप में, ठंडा करो तो बर्फ है और गर्म करो तो भाप है, वास्तव में जल है। इसी तरह ये जो सारी सृष्टि है सब कुछ इसका मूल रूप में क्या है, मूल रूप में ब्रह्म ही है, और ब्रह्म के ही अनेक रूपों में हमको ये सारी सृष्टि जो है वो दिखती है। और वास्तव में जो संसार है वो भगवान का ही एक स्वरूप है,
ऐसे हमको समझना चाहिए। जो ज्ञानी लोग होते हैं वो इस तत्व को क्या है वो जान जाते हैं, तो वही आगे चल के वो क्या है, वो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, ज्ञानी को ही तो ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं ना, जिन्होंने ये जान लिया है कि वास्तव में सारा कुछ जो संसार हमको दिख रहा है वो ब्रह्म के द्वारा ही है, और सारे जितने लोग दिख रहे हैं, जितनी प्रवृत्ति है, सब में वही है, तो वो किसी को कष्ट भी नहीं दे पाते, सभी का हमेशा हित ही सोचते हैं। इसीलिए तो आगे उन्होंने कहा है स महात्मा सुदुर्लभा। तो ऐसा जानने लेने के बाद कि सब जगह ब्रह्म ही है, ऐसा जो महात्मा है, ऐसी महान आत्मा है जो वो मिलने बहुत कठिन है ना। तो देखो इसी अध्याय के 7वें अध्याय के 3रे श्लोक में पहले भी उन्होंने कहा था ना कि ऐसे बहुत से हजारों मनुष्यों में से कोई मेरी ओर चलता है और उनमें से भी कोई ही मुझे प्राप्त कर पाता है ना। तो ये यहाँ पर भी यही आया कि मुझे जानने वाले ऐसा जो है, जो मुझे जिसने तत्व से जान लिया, ऐसे महात्मा जो है बहुत दुर्लभ है। क्योंकि देखो योगी तो हमने पढ़ा था कि कर्म योगी, ज्ञान योगी, हठ योगी, है ना, बहुत सारे योगी हैं जो तरह तरह की सिद्धियां जिनको मिल जाती हैं। तो योगी होना दुर्लभ नहीं है, कोई भी योग के द्वारा क्या है किसी तरह का योगी बन सकता है, अगर हम अभ्यास करें तो उस तरह का हम क्या है सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो मेरी तरफ चलता है ऐसा महात्मा जो है दुर्लभ है, ऐसा मिलना बहुत मुश्किल है, जो कण कण में ब्रह्म को ही देखता है, जो सब में सुपर कॉन्शियसनेस को ही देखता है ना। तो ऐसा महात्मा मिलना जो है बहुत दुर्लभ है, ये यहाँ पर बताया गया है। अब चलते हैं 20वें श्लोक की ओर। कामैस्ते स्ते हृत ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। तो यहाँ पे बताया कि कामैस्ते स्ते हृत ज्ञान, तो कामनाओं के द्वारा जो मनुष्यों की हैं, जो बहुत बहुत इच्छाएं हैं, इच्छाओं के कारण उनके ज्ञान का हरण हो गया है। हृत ज्ञान, उनके ज्ञान को, वैसे सभी मनुष्य अच्छे हैं, भगवान ने तो देखो सभी को अच्छा बनाया है ना, उसको तो कोई स्वार्थ है नहीं कि मैं किसी को अच्छा बना दूं, किसी को अच्छा ना बनाऊं, उसने सबको ही अच्छा बनाया है। लेकिन कुछ मनुष्यों का क्या है कि इधर उधर की संसारिक इच्छाओं के कारण, कामनाओं के कारण उनको क्या हो गया है, उनका ज्ञान जो है वो ढक गया है, और वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये जो मनुष्य शरीर हमको मिला है वो भगवान की प्राप्ति के लिए, ब्रह्म की साक्षात्कार करने के लिए, और वो अपनी कामनाओं की क्या है पूर्ति में लगे रहते हैं। तो कामना क्या है, कामना क्या होती है कि किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की जो इच्छा है हमारी, उसी को हम क्या कहते हैं, कामना कहते हैं, है ना। हमको लगता है कि हमारी इच्छा किसी भी तरह से पूरी हो जाए। तो कामनाएं भी ऐसे है कि दो दो तरह की मेन कामनाएं होती हैं। एक कामना कौन सी हो गई, जो हमारे संसार की तरफ है, हम चाहते हैं कि हमको, हमारे को संसार की ये इच्छा भी मिल जाए, सुख सुविधा की इच्छा मिल जाए, धन मिल जाए, और भी मतलब सारी इच्छाएं जो संसार की तरफ हमको ले जाती है। एक तो वो कामनाएं हो गई, और एक कामनाएं होती है कि हमको क्या है स्वर्ग मिल जाए, पुण्य कर्म करने की भी जो होती है कामनाएं होती हैं कि हमको स्वर्ग आदि परलौकिक में हम अच्छा काम करेंगे, उस तरफ बढ़ने की भी जो कामना है, उसको भी कामना के उसमें ही आता है वो। और उसमें धन संग्रह की भी कामना जो है, अगर मान लो हम ये चले कि संसार की तरफ चलने की जो कामना हमने एक मानी है, वो भी दो तरह की होती है। एक तो होती है कि हमारे को अपने सुख साधन के लिए हम धन संग्रह करें, और दूसरी होती है मान सम्मान के लिए, क्योंकि हमारा सोशल वो क्या है, जिसके पास धन जाता है उसको ही हम लोग ये मानते हैं कि ये बहुत बड़ा आदमी है, इसके पास धन ज्यादा है, देखो इसके पास कितना, इसके कितने मकान है, इसके कितने, तो सोशल वैल्यू से हम ऐसे मानते हैं। तो इस तरह की भी एक कामना होती है कि मैं मान इज्जत मेरा बढ़ जाए। और इसी तरह जो पुण्य संग्रह की कामना है वो भी दो तरह की होती हैं। एक तो होता है कि मुझे उसमें भी एक ही है कि मुझे, अगर मैं पुण्य काम करूंगा, दान दूंगा, अच्छे काम करूंगा, तो मेरी क्या होगा, बहुत मुझे लोग अच्छा मानेंगे, लोग मेरा बहुत सम्मान करेंगे। और दूसरा उसको क्या है, उसको ये लगता है कि मैं अच्छे काम करूंगा तो मुझे स्वर्ग जाऊंगा, मैं बहुत, मुझे अच्छे लोगों में जाना हो जाएगा मेरा। तो ये जो कामनाएं है ये बंधन के ही कारण है, चाहे वो पुण्य की कामना है, चाहे वो संसारिक कामनाएं, दोनों ही कामनाएं क्या है हमको पतन की ओर ले जाती हैं।
तो क्योंकि हमको पता है ये कब तक रहेगा, हमारे ये जो संसारिक पदार्थ के साथ है हमारा कब तक रहेगा, जब तक हम जिंदा है तब तक हमारे साथ रहेंगे, और उससे पहले भी हमसे क्षीण हो सकते हैं। और इसी तरह क्या है कि जो पुण्य का काम है वो भी, जब अगर हम कोई अगर ये माने कि हमको स्वर्ग लोक मिलेगा या हम देवता लोक में जाएंगे या हमको बाद में ये मिलने वाला है, तो वो भी क्षीण हो जाने वाला है। जब तक आप अच्छे काम करते रहोगे तब तक वो रहेगा, उसके बाद अगर कोई बहुत अच्छे काम कर रहा है तब तक उसकी बहुत मान इज्जत है, अगर वो काम करना छोड़ दे तो क्या उसकी मान इज्जत रह जाएगी? है ना, नहीं रहेगी। तो ये सब जो है वो शाश्वत नहीं है, जो आगे के लिए नहीं है, टेम्परेरी है सभी। और इसी तरह उन्होंने आगे बताया है कि प्रपद्यन्ते अन्य देवता, कामना पूर्ति के लिए क्या करते हैं, जो बहुत से मनुष्य होते हैं वो बहुत से अलग अलग देवताओं की क्या करते हैं, शरण में जाते हैं। भगवान की शरण में ना आके, हमने देखा है ना कितनी तरह के, और हमारे हिंदू धर्म में तो कितनी तरह के देवता हैं, 33 करोड़ देवताएं हैं। तो भगवान वास्तव में कह रहे हैं कि वास्तव में उनमें भी मैं ही हूँ। अगर अगर वो अन्य देवताओं की ओर जा रहे हैं तो भी वो ऐसा नहीं समझ रहे हैं कि भगवान की तरफ चले, वो देवताओं की तरफ जाना चाह रहे, तो भी उनको मैं उसमें ही दृढ़ करता हूँ। जो उसकी शरण में जाते हैं तो उनको ही पाते हैं। अन्य देवता का मतलब यहाँ पर क्या है कि वो ये नहीं मानते कि भगवान से देवताओं को जो है वो अलग मानते हैं, और ये मानते हैं कि देवताएं हमारी कामनाओं को क्या है पूरी जल्दी कर देंगे। ऐसे वो मानते हैं कि उनकी तरफ चलना जो है आसान है। और लेकिन ये किस लिए भी होता है, कभी कभी ये हमारी पहले के पूर्व जन्मों के जो है हमारे त्रिगुणात्मक जो गुण हमारे साथ चले आ रहे हैं उसके द्वारा भी ये ऐसा होता है। और कभी ऐसा भी मानते हैं लोग कि हम जो यज्ञ करेंगे, कोई पर्टिकुलर यज्ञ करेंगे, कोई पर्टिकुलर तप करेंगे, कोई मंत्र जाप पर्टिकुलर करेंगे, तो उससे हमारा क्या होगा, हमारी कामनाएं जो हैं जल्दी पूरी हो जाएंगी। तो और उसी चक्कर में वो पड़ जाते हैं, क्योंकि हर एक यज्ञ, हर एक तप, ज्ञान की जो है अलग अलग नियम है, अलग अलग उनकी विधियां हैं, तो उसी में पड़ जाते हैं। क्यों पड़ जाते हैं? क्योंकि उनका ज्ञान जो है वो ढका गया है, उनको विवेक जो है वो ढका जाने से वो उस ओर ही चल पड़ते हैं। तो वो ये नहीं जानते कि वास्तव में सबके रचयिता कौन है, सबके रचयिता तो ब्रह्म ही है ना। तो ये वो भूल जाते हैं। और यहाँ पर आया है शब्द स्वया। स्वया कहने का मतलब है कि अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार ही उनकी जो है कामनाएं भी होती हैं, और वो अपने स्वभाव को सुधार सकते हैं, लेकिन जो क्या है वो सुधारते नहीं, उस तरफ ही चलते रहते हैं, उस तरफ चलते रहते हैं। लेकिन हमने देखा है कि जब हम ध्यान में भी आते हैं तो हमारा स्वभाव जो है, जब हम भगवान की तरफ चलने लगते हैं, ब्रह्म की खोज में निकलते हैं, ब्रह्म की ओर लीन हो जाते हैं, तो हमारा स्वभाव क्या है, स्वतः ही जो है चेंज भी होने लगता है ना। ध्यान में आने के बाद भी हमने देखा है कि हमारी कामनाएं जो है अपने आप ही क्या होती है, कम होने लगती हैं। और हमने बहुत सारा वो देखा है कि सभी में ये ज्यादातर होता है कि गुस्सा कम होने लगता है, राग द्वेष की भावना हट जाती है ना, सभी से हम प्रेम करने लग जाते हैं, बोलचाल में भी हमारे मधुरता आ जाती है ना। तो ये सब क्या है, जो अपने हमारे जो है, हम जब भगवान की तरफ चलते हैं तो स्वतः ही ये गुण हमारे जो है आने लगते हैं, जो कि हमारे ज्ञान को जो ढका गया था माया के द्वारा, वो अपने आप ही वो हट जाता है। धीरे धीरे हमारे ज्ञान का जो पर्दा है वो हट जाता है, तो हम ज्ञान की तरफ ही बढ़ जाते हैं, ब्रह्म की तरफ ही जब हम चलने लगते हैं तो हमारे ये वाले गुण जो है अपने आप ही हम में आ जाते हैं। तो ये यहाँ पर बताया गया है। और अगले श्लोक में हम चलते हैं। यो यो याम याम तनुम भक्ता श्रद्धार्चित मिच्छति तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। तो वो कह रहे हैं यो यो याम याम, जो जो जिस जिस देवता को श्रद्धा पूर्वक पाना चाहता है, जिसका जैसा भी जो यजन पूजन करना चाहता है, उस देवता की तरफ ही मैं उसको अचल भक्ति देता हूँ। उसको मैं कहता हूँ कि ठीक है, आप बिल्कुल देखो ना, पुण्य करने से तो अगर कोई देवता की तरफ जो को भी चल रहा है, जो कार्य कर रहा है, कुछ वो दान जब यज्ञ कर रहा है, तो वो अच्छा काम ही कर रहा है ना। तो वो कहते हैं कि उस देवता के प्रति भी मैं ही उसको दृढ़ कर देता हूँ।
तो वो भगवान ये नहीं कहते कि भगवान स्वार्थी तो है नहीं, वो ये नहीं कहते कि तुम मेरी तरफ ही आओ। अगर वो किसी देवता की उस तरफ चल रहा है, देवता के मार्ग की कोई विधि अपना रहा है, तो उसमें भी वो क्या है, मैं ही उसको दृढ़ता देता हूँ। तो वैसे हमने संसार में क्या देखा है कि कोई मनुष्य होगा वो दूसरे को अपनी तरफ ही खींचना चाहेगा। और आजकल तो बिल्कुल ही जैसे कोई होते सबको चाहते, कोई संप्रदाय है वो कहते हैं हमारे ही धर्म में आओ, हमारे ही संप्रदाय में आओ। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है। भगवान कहते हैं मेरा कोई अपना स्वार्थ नहीं है, मैं ये नहीं चाहता कि मेरी तरफ आओ, लेकिन मैं उनमें ही उनको दृढ़ता देता हूँ, ताकि वो समय के साथ वो अपने आप ही मेरी तरफ अपने आप आ जाएंगे। तो ये कितनी उदारता है, भगवान इतने उदार है कि उनकी दृष्टि में सभी एक है, वो सब कुछ अपने ही स्वरूप वो मानते हैं और किसी के वो पक्षपात वो नहीं करते। तो मनुष्य लेकिन अपनी इच्छा को है, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए अपने मार्ग को मार्ग पे चलने के लिए वो क्या है, स्वतंत्र है ना। अगर वो ब्रह्म की ओर, अगर वो देखो देवताओं की ओर चल रहे हैं तो भगवान उसमें भी उनको दृढ़ता दे रहे हैं। लेकिन अगर जो भगवान की तरफ ही चलेंगे, जो ब्रह्म की तरफ ही चलेंगे, तो ब्रह्म उनको, भगवान उसको कितनी ज्यादा दृढ़ता देंगे। तो ये यहाँ पर यही कह रहे हैं कि जो देवताओं की तरफ चल रहे हैं उनको मैं उसी में दृढ़ता देता हूँ, लेकिन जो मेरे में दृढ़ है उनको इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि वो मेरी ओर ही चलेंगे और वो अंत में मुझे ही प्राप्त करेंगे। तो ये यहाँ पर बताया गया है। अगला श्लोक है, सतया श्रद्धा युक्तस्य स्याराधन्मी हते लभते च तथा कामन मानयेव वितान्यतान। तो वो यहाँ पर फिर वो यही कह रहे हैं कि मेरे द्वारा जो उनकी दृढ़ हो गई है किसी देवता की आराधना में, उस देवता की जो वो कामना पूर्ति है वो भी मेरे द्वारा ही होती है। मतलब लोग ये समझते हैं कि देवता उनकी कामना की पूर्ति कर रहे हैं, लेकिन वो वास्तव में क्या है, वो मेरी शक्ति के द्वारा उनकी कामना पूरी उनके द्वारा हो रही है। जैसे कि अगर ये माने कि जैसे कोई गवर्नमेंट ऑफिस है, उसमें जो अलग अलग ऑफिसर्स होते हैं उनको क्या है, अधिकार दिए जाते हैं, थोड़ा अधिकार दिया जाते हैं कि तुम्हारा भी इतना तुमको पैसा दिया जाएगा, वो तुम किसी भी उस पे आप खर्च कर सकते हैं, और ये तुम्हारी टाइम लिमिट है, इसमें ये आपका काम पूरा करना है। और तुम किसी को अगर कोई अच्छा काम करे उसको क्या है, तुम रिवार्ड भी दे सकते हो, तुम उसको आगे भी चला सकते हो, उसकी इच्छाएं पूरी कर सकते हो। जैसे देखते हैं ना, और किसी भी संस्था में या किसी भी ऑफिस में, किसी में भी ऐसे होता है, अलग अलग ऑफिसर्स नीचे होते हैं, तो उनको, लेकिन जो करने वाला जो मेन होता है वो एक ही होता है, वो आगे उसने डिपार्टमेंट्स जो करे हैं वो अलग अलग दिए होते हैं। इसी प्रकार अगर हम ये माने कि ब्रह्म तो एक है, शक्ति एक है, जो देवताओं को है उन्होंने जो है शक्ति दी होती है, तो जिस जिसकी वो, लेकिन उनकी जो शक्ति है वो एक सीमित होती है, वो सीमित अपनी एक सीमा में ही वो जो आगे उनके उपासक हैं उनकी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन जो ब्रह्म है, हमारी ब्रह्म है, वो तो हमारे सर्वशक्तिमान है, उनके ही हाथ में सारी शक्तियां वास्तव में, उन्होंने ही देवताओं को ये शक्तियां जो है प्रदान की हुई है, उन्हीं की शक्ति से आगे वो लोगों की इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। तो ये हमको यहाँ पर बहुत समझने की जरूरत है कि यहाँ मय्येव कहने का, मय्येव आया यहाँ पर शब्द, मय्येव कहने का तात्पर्य है कि संसार में जो कुछ भी संचालन हो रहा है मय्येव मेरे द्वारा ही हो रहा है। वास्तव में सब कुछ करने वाले हैं, जो भी जिसको मिलता है वो मेरे द्वारा ही मिलता है। हालांकि वो देवताओं के थ्रू उनको मिलता है, लेकिन वो वास्तव में क्या है, मेरे द्वारा ही मिल रहा है। तो ये अगर हम समझ लें तो हमको क्या होगा, अगर हम अभी से ये जान लें तो हम क्या है, हम ब्रह्म की ओर ही चलेंगे, है ना। तो उनके, क्योंकि उनके तो शक्तियां सीमित है, वो थोड़े से शक्ति आपको दे सकते हैं और उसके बदले में आपसे पूजा पाठ हमको करनी पड़ती है। तो लेकिन भगवान तो कुछ भी नहीं चाहते, वो तो क्या, अपनी तरफ जो उनकी तरफ लग जाता है उनको कुछ भी नहीं करना पड़ता। हम ध्यान में भी देखते हैं ना कि कोई ऐसा नहीं है कि कोई हमको मेन हमको कुछ लेके ही जाना है, कोई भारी वस्तु की हमको कोई भी जो है आवश्यकता नहीं है। ध्यान में क्या है, ध्यान में हमने अपनी सांसों पर ध्यान देना है, अपने अंदर उतरना है, हमको भारी, बल्कि भारी वस्तुओं से हमको क्या है, बिल्कुल हट जाना है।
और जब दूसरी जितनी भी विधियां हैं जिसमें क्या है कि भारी वस्तुओं का जरूर उपयोग होता है, कोई भी आप यज्ञ देखें, कोई तप देखें, कोई पूजा विधि देखें, सब में क्या है, सब में संसारिक वस्तुओं का विधि विधान के द्वारा ही, नियमों का पालन करते हुए ही होती हैं वो पूजाएं। तो ये भगवान की यहाँ पर बहुत ही विशेषता है कि वो किसी को ये उन्होंने कहा ही नहीं है ये कि कोई भी पूजा विधि मेरे को चाहिए। उनको क्या चाहिए, उनको तो यह है कि जो उनकी बनाई हुई जो सृष्टि है उसको हम अच्छी तरह रखें, उसके हम जो सृष्टि में उसके सब मानव और हैं सबको अपना मित्र बनाए, सबकी हम रक्षा करें। जैसे भगवान हमारी रक्षा करते हैं, अपनी सृष्टि की रक्षा करते हैं, ऐसे ही हम भी सब में प्रेम करें। हमारे जितने पेड़ पौधे हैं, जितने भी है, उसको हम साफ सुथरा रखें, हम अपना सबसे प्रेम करें, यही वो चाहते हैं और कुछ भी नहीं चाहते, है ना। और अपने अंदर उतर के ही हम भगवान को दर्शन भी कर सकते हैं, हमको कहीं बाहर जाने की जरूरत भी नहीं है। तो यही वहां पर यहाँ पर बताया गया है कि ये जो मूढ़ लोग जो होते हैं ना, वो तो भगवान अविवेकी है, जिनका विवेक ढक गया है, वो क्या अन्य पदार्थों को पाने की कामना में जो है लगे रहते हैं। और लेकिन वास्तव में ब्रह्म कहाँ है, ब्रह्म तो हमारे अंदर ही है, और हमको उसकी सृष्टि में सबको अच्छा मानना है और उस तरफ ही हमको ध्यान देना है। तो ये यहाँ पर बताया गया है। अगला हम लेते हैं 23rd नंबर। अंतवतु फलम तेषां तद्भव्यत्यल्पमेधसाम् देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। तो अंतवतु फलम तेषां, तो देवताओं की जो वो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो देवताओं की जो उपासना करने वाले हैं, उनकी बुद्धि वास्तव में देखा जाए तो वो अल्प बुद्धि के मनुष्य हैं। क्योंकि जो अंतवंता अर्थात जो नाशवान है, जो सीमित है, जो ऐसे देवता है, क्योंकि जो जितने भी देवता हैं उनका अधिकार जो है वो सीमित है, और उनके द्वारा जो दिए गए फल भी हैं वो भी सीमित और नाशवान होते हैं। तो जो भगवान को छोड़कर, जो ब्रह्म को छोड़कर अन्य देवताओं की उपासना करते हैं, वो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि वो क्या है, वो अल्प बुद्धि वाले होते हैं। यदि वो अल्प बुद्धि वाले ना हो तो वो फल देने वाले देवताओं की उपासना करने की जगह वो क्या है, ब्रह्म की उपासना करेंगे, वो ब्रह्म को ही सब कुछ मानेंगे। यहाँ जो आया है, शब्द आया है तथा, तत् कहने का तात्पर्य है कि फल तो मेरा ही विधान किया हुआ उनको मिलता है, भगवान के द्वारा ही जो मिलता है, सबको न्याय मिलता है, जो भी फल हमको मिलता है, जो भी हमारे कर्मों का फल है, वो क्या है, वो ब्रह्म के द्वारा ही हमको मिल रहा है। लेकिन ऐसा वो माना जाता है कि वो अल्प बुद्धि वाले हैं, जो कि ये मानते हैं कि देवता ही हमको सब कर रहे हैं, दे रहे हैं। वास्तव में हमारी अपनी ही चेतना, हम स्वयं ही ब्रह्म है। हमारे अंदर जब हम उतरते हैं तो हमको ये पता चलता है कि ब्रह्म में और हम में कोई अंतर नहीं है ना। तो हम ये मानना, हमको आगे जब हम आगे आगे बढ़ते हैं तो हमको ये समझ में आने लगता है। तो अल्प मेधा साम मतलब कि जो जितने भी हैं जो अल्प बुद्धि वाले, वो तरह तरह के नियमों को और विधियों को पालन करते हुए उनको देवताओं की ओर बढ़ते हैं, और जो उनका जो फल मिलता है वो भी सीमित है। क्योंकि देखो, ऐसा भी माना जाता है कि जो, मान लो ऐसा कई लोग मानते हैं कि हम बहुत अच्छे काम करेंगे तो हमको बहुत अच्छा स्वर्ग मिलेगा, हमको बहुत अच्छा आगे का जन्म बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन फिर भी क्या है कि वो भी तो टेम्परेरी होगा। जो भी हमको सुख मिलेगा वो क्या होगा, टेम्परेरी होगा। जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो फिर क्या है, फिर इसी संसार में वैसे ही आना पड़ेगा। तो वो कह रहे हैं कि अगर हम ब्रह्म की ओर चलते हैं, हम ध्यान में बैठते हैं, तो कुछ भी परिश्रम की जरूरत नहीं है। लेकिन जो हम दूसरे कोई भी यज्ञ, कोई तप करते हैं, उन सब में क्या है, परिश्रम की आवश्यकता है। और हम ब्रह्म की ओर चलते हैं तो कोई परिश्रम की आवश्यकता नहीं है। और ब्रह्म तो क्या है, असीम है, अनंत है, सर्वशक्तिमान है, सब कुछ हमको वहीं से मिल सकता है। तो वो कह रहे हैं कि औरों की तरह, औरों की शरण में जाने को छोड़कर तुम मेरी तरफ आओ तो सब कुछ ही तुमको मिलेगा। क्योंकि हमने अभी ये भी जान लिया है ना कि ध्यान में जब हम उतरते हैं तो कुछ भी पाना असंभव नहीं है, हमको सब कुछ ध्यान के द्वारा ही जो क्या है मिल जाता है। तो आगे भी यहाँ पे आया है, देवान देव यजो यान्ति
मद भक्ता यान्ति मामपि। तो आगे वो कह रहे हैं कि जो देवताओं का पूजन करते हैं वो देवताओं को प्राप्त होते हैं, और जो मेरा पूजन करने वाले हैं वो मुझे ही प्राप्त होते हैं। मतलब यहाँ पर अपि पद से ये है कि मेरी उपासना वाले, जो मेरी उपासना करते हैं, उनकी सभी कामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। क्योंकि जो हम ब्रह्म की तरफ चलेंगे तो ये तो है नहीं कि हमारी कामना पूर्ण नहीं होगी, हमारी कामना केवल देवता ही करेंगे। वास्तव में तो ब्रह्म जो है, जो सुपर कॉन्शियसनेस है, उसके द्वारा ही सारी कामनाओं की हमारी पूर्ति होती है और हमको सब कुछ मिलता है। हमने ध्यान में आके अब ये जान लिया है कि हमको हमारा कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। हम हमेशा अच्छा ही अच्छा होता है, और हम सब कामनाओं की पूर्ति भी हमारी जो है ध्यान के द्वारा ही हो जाती है। तो वो कहते हैं कि जो मेरी ओर चलता है उसको मैं तो उसको प्राप्त हो ही जाता हूँ, उसको सब कुछ भी मिल जाता है। तो सभी कामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं उसकी, और करना भी कितना आसान है, हमको कुछ करना भी नहीं है। तो और इससे क्या होता है, किसी का अहित भी नहीं होता। जब हम ऐसे मानते हैं नहीं, जब यज्ञ करते हैं और करते हैं तो उससे भी बहुत से प्राणी, जो जीव जंतु होते हैं, जो हवा में भी हैं, वो भी नष्ट होते हैं, ऐसे भी माना जाता है। या कोई भी हम करते हैं तो वो कहते हैं कि मेरी ऊपर अगर चलोगे तो मेरे से नित्य संबंध तुम्हारा बन जाएगा, और तुमको वो सब कुछ ही मिलेगा। जो देवता भी तुम देवताओं से एक्सपेक्ट करते हो, उससे भी ज्यादा अधिक जो है वो मैं दूंगा। और देवताओं की पूजा करने से तो जो होगा, पुण्य के क्षीण होने के बाद संसार में आकर लौटना ही पड़ेगा, फिर से जन्म मरण के चक्करों में पड़ोगे। तो अगर तुम मेरी ओर चलोगे तो तुम्हारी सब कामनाएं भी पूर्ण होंगी, और तुम मुझे ही प्राप्त होगे, तुम्हारा सब भला ही भला होगा। तो सारांश में यहाँ पर ये बात आई है कि वास्तव में देखा जाए तो सब कुछ क्या है, भगवत स्वरूप ही है, सब कुछ ब्रह्म ही है, हाई कॉन्शियसनेस ही सब कुछ है। तो यही यहाँ पर वो उन्होंने बार बार बताया है कि यदि पहली बात तो ये कि संसार की कामनाएं हमको करनी ही नहीं है, हमको ये संसार जो है उसकी अलग सत्ता माननी नहीं है। हमको यही मानना है कि ब्रह्म ने ही सब कुछ बनाया है, और सब कुछ जो है भगवत स्वरूप ही है। और जो भी ऐसा अगर हम मानेंगे तो जो हमारे कार्य भी जो होंगे, हम क्या है, हमारे कार्य भी वैसे ही होंगे, हम अच्छे ही कार्य करेंगे और किसी का हम बुरा भी नहीं चाहेंगे। तो सर्वभूत हितेरताय का ही मंत्र हम हमारे को हमेशा अच्छा लगेगा कि हम सबका ही कल्याण करें। क्यों? क्योंकि सब कुछ ब्रह्म ने ही बनाया, और हम भी ब्रह्म ही है ना। हम उसी का अंश है, तो हम कौन है? हम ब्रह्म ही है। तो जैसे उसकी सारी सृष्टि है, सभी उसी के हैं, हम भी उसके हैं, तो हम सब सदैव जो है सबके लिए जो है कल्याणकारी कार्य करेंगे। तो ऐसा हमको सोचते हैं, संसार से मन हटाकर हमको क्या है, भगवान की तरफ ही चलना है। हमको ब्रह्म में उसकी सुपर कॉन्शियसनेस को ही मानना है, और सारी सृष्टि उसी से बनी है, तो उसको ही हमको ध्यान में रखते हुए सभूति रेता का हमको मंत्र अपनाना है। सबके हित में हमारा है, सर्वे भवन्तु सुखिना, हम कहते हैं ना, सर्वे भवन्तु सुखिना, है ना, तो उसी में हमारा है। ये सब मानते हुए यही यहाँ तक मेरे ख्याल है विराम देते हैं, 23वें श्लोक तक। आगे हम अगली बार चलेंगे। आप सबका धन्यवाद, प्रयास किया मैंने अपनी तरफ से समझाने का। थैंक यू इंदु जी, बहुत सुंदर। सर्वे भवन्तु सुखिना, सबसे प्रेम करना है, सबको बहुत साथ अच्छा, संतु बहुत निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। संतु माँ थैंक यू कश्चित् इंदु ठीक है, दीदी, थैंक यू, बहुत अच्छा। थैंक यू इंदु जी। दो लाइनें बोल रही हूँ मैं। कृष्ण भगवान जी ने जो बोला है, जो नादा बोलो, नहीं बोलो। ज्ञान में होशियार, परस से फल पाए ना पाएदार, जो देवों को पूजे वो देवों को पाए, परस्तार मेरे भगत मेरे पास आए। ऐसे कृष्ण जी ने कहा है कि हाँ जी, देवताओं के यही मन में भी इसमें मैं अभी बैठ यही के तो आया करता कि हूँ। हाँ जो जी, देवताओं को पूजते हैं वो देवताओं को हाँ, प्राप्त करते वही हैं। मैंने और इसमें ना एक वो किसी ने गीता में लिखा हुआ है, तो वो मैं बता रही थी, जो नादा नहीं ज्ञान में होशियार, परस्त हाँ से जी, फल पाए ना पाएदार, जो देवों को पूजे वो देवों को पाए, परस्तर मेरे मेरे पास आए। मतलब वैसे वे उनके दिल में बैठ के देवताओं की जो वो लोगों की कामना पूरी करते हैं, होते तो वही है, बस हाँ लोगों को जी, भ्रम होता है बस। वही भी बहुत अच्छा उनके थ्रू समझाया, भी। बहुत अच्छा हाँ जी, समझाया उनके आपने। थ्रू भी ब्रह्म ही कर रहे हैं, करने हाँ वाले जी, वो हाँ, ही हैं। वही है, बिल्कुल।
किसी ना किसी को निमित्त बना के वो आगे की सारी सृष्टि को देखो बिल्कुल। चलाना है। तो हम भी जैसे एक ऑफिस है, कोई बड़ा ऑफिस है, तो उसमें सिर्फ ऑफिसर तो कुछ नहीं कर सकता है ना, वो आगे बिल्कुल कितने बिल्कुल डिपार्टमेंट्स में बांट देते हैं, छोटे छोटे काम करने के, वो उससे आगे, वो उससे आगे, ऐसे तभी वो उसका ऑफिस चलता है। तो बिल्कुल इसी तरह ये सृष्टि भी है, जो ब्रह्म में जो सुपर कॉन्शियसनेस है, उसने अपनी चेतनाओं का सब तरह से विस्तार किया हुआ है। सब में बिल्कुल वही चेतना है, और वो चेतना ही हमारे को चला रही है। और बिल्कुल बाकी चेतना को सोचते सोचते अगर हम संसार की तरफ उसको ना ले जाएं, हम ब्रह्म की तरफ ले जाएंगे तो उस तरफ बढ़ जाएंगे, है ना। ये तो बिल्कुल हमारे अंदर है, और मनुष्य योनि में आकर हमको ये अधिकार दिया गया है कि हमको कर्म करने का, अब जो हो चुका उसको हम भूल जाएं, और आगे का अधिकार हमारे हम है अधिकारी कि हम अपना कर्म अपने आप, हमको विवेक के द्वारा कि क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या बुरा है हमारे लिए, हम अपने आप से करें तो हम आगे बढ़ेंगे नेचुरली, है ना। तो बिल्कुल यही यहाँ बिल्कुल पर बताया गया कि वो तो भगवान तो ये कहते नहीं कि तुम मेरी तरफ चलो, लेकिन हम खुद ही विवेकी हैं, तो हमको किस ओर चलना है, हमको बिल्कुल पता बिल्कुल चलना चाहिए, है ना। बिल्कुल यही कहना बिल्कुल है। वही ब्रह्म ही है, ना जन्मते हैं ना मरते हैं, उनको तो सब बिल्कुल मालूम। आदि, आदि बिल्कुल अंत आदि में सब अंत वो उनका ही ही है। है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बहुत सुपर। अच्छा, थैंक यू थैंक यू। हाँ बहुत जी, बहुत बहुत धन्यवाद इंदु धन्यवाद। जी, बहुत ही अच्छा, बिल्कुल तहे बहुत दिल से। अच्छा पता है, इतना अच्छा लग थैंक रहा यू। था सुनने में, बहुत मजा आया, बहुत। आपके लिए तो मेरे को क्लैपिंग बनती है। बहुत अच्छा, आज का तो सुन के मजा ही आ गया मुझे। थैंक यू जी थैंक यू। धन्यवाद। वैसे तो हमेशा ही आता है मजा, लेकिन आज तो कुछ हम्म। ज्यादा ही आया। हाँ, अब इतने आगे प्यार बहुत से सुनते हैं ना, इंटरेस्टेड होता इसीलिए। जाएगी गीता, हाँ, अब आगे बिल्कुल आगे दुनिया और बढ़ता जा रहा है। बहुत ही बताया ठाकुर जी ने, बहुत अच्छा बताया, और भी इससे भी। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है, कल कल शाम शंपा मुखर्जी जी का है, तो अभी शेयर कर दूंगी मैं पूरा लिंक भी, खाली मैंने फ्लायर तो कर दिया, वो आप अपने नियर डियर को भी प्लीज कर दें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आए क्लास में। और परसों दोनों भी बहुत अच्छे सेशन रहेंगे। तो आज अंजू जी, अंजू खुराना जी, थैंक यू। उनके मैंने भजन थैंक सुना यू आज। सर। हाँ, और उन्होंने जो आपने आप उसमें सुनाया ना, आत्मा के चमत्कार में, ध्यान के चमत्कार में, हाँ उसकी जी, हाँ दो जी। लाइनें हो जाएं, दो लाइनें हो जाएं। ओके ओके ओके। सांसों की तार तार में प्रभु प्रेम को पिरो लो। सांसों के तार तार में प्रभु प्रेम को पिरो लो। शुभ कर्म करके पुण्य का जीवन में बीज बोलो। सांसों के तार तार में प्रभु प्रेम को पिरो लो। जीवन का एक एक पल अनमोल है खजाना। इनमें से एक पल भी नहीं लौट के आनंद रस से अपना अंतःकरण भिगो लो। सांसों के तारे तार में प्रभु प्रेम को पिरो लो। ज्ञानी की ये निशानी मीठी से उनकी बानी, मीठे से बोल में है प्रभु की झलक सुहानी। बोलो तो मीठे बोलो, अंतःकरण भिगोलो। सांसों की तार तार में प्रभु प्रेम को पिरो लो। बीती का गम बुला कर वो मिट गया अंधेरा।
खुलती जहाँ पे आंखें, होता वही सवेरा, तेरे द्वारे प्रभु पधारे, अंतर के नैन खोलो, सांसों के तारे तार में, प्रभु प्रेम को पिरो, प्रभु बहुत बढ़िया, प्रेम बहुत ही को अच्छा। पिरो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मन को छू गया, मन को छू गया। बहुत ही बहुत अच्छा, ही बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आज ही इनका Thank you. आया था पिंकी हिंदी में, सुबह मैंने देखा, बाई चांस सामने आया तो मैंने सुना पूरा इनका भजन, उन्होंने याद सुनाया हुआ था। बहुत मैं अच्छा। मैं तो देख के हैरान हो गई कि कैसे आ गया मेरा ये। हाँ, आपने रिकॉर्ड करवाया होगा ना? हाँ, वहाँ ऋषिकेश में कराया था। हाँ। तो फिर बहुत सामने अच्छा। तो ध्यान करा होगा, फुल नाइट में काफी लोग थे, है ना? नीरू जी भी थी। हाँ जी दीदी। बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस सबका, मैंने सुना बहुत बढ़िया था। हालांकि वहीं पर भी पहले तो वो पत्री जी का करते रहे, फिर उसके बाद तेरा। हाँ जी। प्रज्ञा मैडम, एक 28 दिन का मेगा मार्ट कोर्स भी हो रहा है, मेगा मार्ट कोर्स वो तो 28 दिन का। वो तो जेटीटी है। नहीं, JTTP 16 तो है, एक मेगा मार्ट कोर्स आ रहा है शरण देगा कोर्स का, शरण देगा फाउंडेशन, PMC में आया है। अच्छा, वो मैंने देखा नहीं। वो मैं अटेंड मैंने कर दिया, मैंने फॉर्म भर दिया है। 26 अच्छा। जनवरी से 22 फरवरी तक है, ऑनलाइन फ्री कोर्स है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, मैं आपको भेज दूंगी, अगर आपने उसमें डालना हो तो आत्म जागृति में डाल देना। हाँ, क्या टाइमिंग क्या है इनकी? अगर सुबह के हैं तो फिर ठीक है। इसके सुबह 6 से 8 है, शाम को 5 से 7 है, 2 टाइम। अच्छा अच्छा, very good। बहुत अभी अच्छा। मैंने एक लास्ट सैटरडे मैंने ज्वाइन नहीं किया था यहाँ पे, तो मैंने वो ज्वाइन किया था, वहां पे आया था उनका ब्रीदिंग वर्क भी साथ में है। बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा, मजा आ गया। चलो बढ़िया। और अभी आज भी तो है 3 घंटे का ध्यान, हाँ हाँ, जी। है ना? आज भी है। हाँ, 9, 10, 11 टाइम भी ऐसे ही आराम से सब जाग लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। लीना जी ने तो पूरी रात घर बैठे प्रभु ने हमारे लिए इतने द्वार खोले हुए हैं। प्लीज बहुत थैंक यू, बहुत थैंक यू थैंक ठाकुर यू, जी थैंक का यू। और सब मास्टर्स का बहुत बहुत थैंक यू। सच में। देखो और ये भी उन्होंने तो देखो ना,